हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके ऑनलाइन क्लासेस एक्सीलेंट क्लासेस स्वतंत्र में। पिछली वीडियो में हम लोगों ने विटामिन के बारे में पढ़ा था। विटामिन कितने टाइप के होते हैं और विटामिन के स्रोत क्या क्या हैं, कई चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा था। आज जो विटामिन पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था, विटामिन ए के बारे में तो पढ़ लिया था, थोड़ा सा उसके बारे में आज हम रिवीजन कर लेते हैं। विटामिन ए को हमने बताया था कि इसका जो केमिकल नेम होता है वो रेटिनॉल होता है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में विटामिन ए ना दे करके रेटिनॉल विटामिन के नाम से भी पूछ लेता है, तो रेटिनॉल विटामिन भी आपको जानना ज़रूरी है कि किसको कहते हैं। उसके बाद हमने बताया था कि इसको एंटी इन्फेक्टिव विटामिन कहते हैं, एंटी जीरोफ्थैल्मिक विटामिन कहते हैं और एंटी ब्लाइंडनेस विटामिन कहते हैं। अब एंटी इन्फेक्टिव विटामिन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये छोटे बच्चों में जो है इन्फेक्शन से इसको प्रोटेक्शन देता है, क्योंकि छोटे बच्चों में जब इन्फेक्शन हो जाता है तो उससे जो विटामिन ए होता है वो काफ़ी प्रोटेक्ट करता है। तो इस वजह से एंटी इन्फेक्शन, एंटी का मतलब होता है किसी चीज़ के अगेंस्ट खड़े रहना, मतलब अगर हमें कोई डिजीज हो जाए तो उसके अगेंस्ट खड़े रहना, उसको एंटी बोला जाता है। तो इसको एंटी इन्फेक्टिव विटामिन इसलिए बोला जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका एंटी जीरोफ्थैल्मिक विटामिन। तो एंटी जीरोफ्थैल्मिक विटामिन बोला जाता है इसको क्योंकि जीरोफ्थैल्मिया डिजीज़ एक होता है जिसको हम आई डिजीज़ भी बोलते हैं, ये आँख से रिलेटेड डिजीज़ है। अब जीरोफ्थैल्मिया डिजीज़ में जो हमारी कॉर्निया होती हैं, इसकी जो सेल्स होती हैं वो डेड होने लगती हैं। तो जब सेल्स डेड हो जाएंगी तो जाहिर सी बात है दिखाई देना बंद हो जाएगा, तो इसलिए इसको एंटी जीरोफ्थैल्मिक विटामिन भी कहते हैं। नेक्स्ट आपका आता है एंटी ब्लाइंडनेस विटामिन, क्योंकि ये तो मैक्सिमम काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है कि ब्लाइंडनेस एंड जो नाइट ब्लाइंडनेस होता है ये किस विटामिन की कमी से होता है, तो फिर इसको इसी वजह से एंटी ब्लाइंडनेस विटामिन बोला जाता है, क्योंकि अगर इस विटामिन की कमी शरीर में नहीं रहेगी तो नाइट ब्लाइंडनेस डिजीज़ नहीं होगा। नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब होता है रतौंधी, तो इस वजह से इसको एंटी ब्लाइंडनेस डिजीज़ भी बोला, एंटी ब्लाइंडनेस विटामिन भी बोला जाता है। अब आपका आता है कि जो विटामिन ए होता है इसकी जो सिंथेसिस होती है ये जो होती है हमारे शरीर में हो सकती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप ये चीज़ क्वेश्चन का मोड जो होता है वो इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि किस विटामिन की सिंथेसिस जो होती है शरीर में होती है, तो विटामिन ए की सिंथेसिस शरीर में होती है। और जो विटामिन ए होता है ये हमारे लीवर में स्टोर होता है। जैसा कि हमने बताया था कि फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल दो तरीके के विटामिन होते हैं। तो जो फैट सॉल्युबल विटामिन होता है, क्योंकि ये फैट में सॉल्युबल होता है, तो इस वजह से फैट सॉल्युबल होने की वजह से इसको पर डे हम फूड में लेना जरूरी, हमारे फूड में लेना जरूरी नहीं होता, लेकिन वाटर सॉल्युबल विटामिन का ज़्यादा मात्रा में हमारे फूड मटेरियल में होना ज़रूरी होता है। तो विटामिन ए के बारे में हमने पढ़ा था, उसके बारे में हमने रिवीजन भी कर लिया। अब विटामिन डी, ई, के इसके बारे में हमें पढ़ना है जो फैट सॉल्युबल विटामिन के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए हम डी के बारे में पढ़ते हैं। विटामिन डी, इसका जो केमिकल नेम होता है ये कैल्सीफेरॉल होता है, कैल्सीफेरॉल। अब विटामिन डी का, क्योंकि विटामिन डी ना दे करके कभी कभी कैल्सीफेरॉल विटामिन भी पूछ लेता है, तो इसलिए केमिकल नेम जानना बहुत जरूरी होता है। अब इसको और किस नाम से जाना जाता है, इसको सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। इसके बाद इसको एंटी रिकेट्स विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। इसकी कमी से जो रोग होता है वो रिकेट्स डिजीज होता है, रिकेट्स। और थोड़ा ज़्यादा उम्र के लोगों में ऑस्टियोमैलेशिया, ऑस्टियोमैलेशिया डिजीज। और बहुत ज़्यादा उम्र के जो ओल्ड पर्सन होते हैं उनमें ऑस्टियोपोरोसिस होता है।
अब आपने देखा कि विटामिन डी जो है इसको कैल्सीफेरॉल, इसका केमिकल नेम होता है कैल्सीफेरॉल नाम से भी जाना जाता है विटामिन डी। विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं, विटामिन डी को एंटी रिकेट्स विटामिन भी कहते हैं। अब विटामिन डी के कमी से जो रोग होते हैं वो बच्चों में जो है रिकेट्स डिजीज़ होता है। रिकेट्स रोग जो होता है इसमें जो है जो बच्चे की बोन्स होती है जो वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है क्योंकि इसका फॉर्मेशन सही से नहीं हो पाता। तो ये रिकेट्स डिजीज़ जो होता है, रिकेट्स रोग जो होता है ये बच्चों में होता है। इसके बाद ऑस्टियोमैलेशिया डिजीज़ हमने बताया, जैसा कि ये जो होता है ये एडल्ट में होता है ऑस्टियोमैलेशिया डिजीज़। इसमें भी बोन्स जो होती हैं वो अच्छी तरीके से मेच्योर नहीं हो पाती हैं, मतलब उनमें दिक्कत होती है क्योंकि कैल्शियम और फास्फोरस की कमी होती है। और ऑस्टियोपोरोसिस डिजीज जो होता है ये ज़्यादा उम्र के लोगों में होता है, जो एक तरीके से जो बूढ़े लोग होते हैं कहा जाए उनमें जो ऑस्टियोपोरोसिस डिजीज़, क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब पोर का मतलब आप लोग इससे पता चल रहा है कि पोरस मतलब कहीं ना कहीं बोन्स में पोर हो जाते हैं जो कैल्शियम की कमी से होता है। अब ये जो विटामिन है, ये विटामिन जो होता है विटामिन डी, ये क्योंकि ये अब सन से मिलता है, तो सन जो होता है सूर्य का प्रकाश जो होता है उससे ये विटामिन हमें मिलता है। तो इस विटामिन से जो है वो क्योंकि अगर मिलता है ये विटामिन तो डायरेक्टली तो बोन में नहीं जाता है या डायरेक्टली हमारे, क्योंकि टीथ जो होता है, बोन जो होता है, इसमें सब में कैल्शियम और फास्फोरस होता है। तो ये इस विटामिन को एब्जॉर्ब करने के लिए हमारी स्किन जो होती है इसको एब्जॉर्ब करती है और हमारे इंटेस्टाइन में जो है ये कैल्शियम और फास्फोरस का एब्जॉर्प्शन होता है। तो कैल्शियम और फास्फोरस जो होते हैं जब ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एब्जॉर्ब हो जाता है कैल्शियम और फास्फोरस हमारे इंटेस्टाइन में, तो ये जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं उनके थ्रू जो है ये ब्लड की क्रिया होती है, वो उस वजह से ये जो है हमारे बोन्स तक जाता है, जिससे हमारे बोन्स को न्यूट्रिशन मिलती है। अब ये तीनों डिजीज़ आपके बोन्स से ही रिलेटेड है, क्योंकि अगर विटामिन डी की कमी हो गई तो फिर कैल्शियम और फास्फोरस का फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि बोन्स जो होते हैं कैल्शियम फास्फोरस से मिलके ही बनते हैं। तो अगर विटामिन डी की कमी हो गई तो कैल्शियम फास्फोरस नहीं बने, इसकी वजह से आप बच्चों में रिकेट्स डिजीज़ हो गया, ऑस्टियोमैलेशिया थोड़े ज़्यादा उम्र के लोगों में हो गया, और काफ़ी ज़्यादा उम्र के जो लोग होते हैं उनमें ऑस्टियोपोरोसिस डिजीज़ हो जाता है। और इसी वजह से इसका एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है, क्योंकि बहुत पहले जो है, मतलब बहुत पहले की बात नहीं है, आजकल के बच्चों का जो तरीके से हो रहा है, क्योंकि धूप इसमें जो है विटामिन डी धूप में पाया जाता है। तो छोटे बच्चे जो होते थे पहले, उनको जो है पहले मालिश करके लोग धूप में थोड़ी देर रख देते हैं, तो सिर्फ उसका साइंटिफिक रीज़न यही होता है कि स्किन जो है वो धूप को एब्जॉर्ब कर ले ताकि बोन्स जो है मजबूत हो। लेकिन आज तो जो है मतलब दूसरी कहीं तो हफ्ते भर बच्चों को धूप ही नहीं नसीब होती। तो विटामिन डी इसलिए आपके बोन्स और टीथ के फॉर्मेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट आते हैं विटामिन ई। नेक्स्ट विटामिन है आपका विटामिन ई। इसका जो केमिकल नेम होता है टोकोफेरॉल। और विटामिन ई का जो रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल, क्योंकि इसको कभी कभी विटामिन ई ना दे करके टोकोफेरॉल के नाम से भी पूछ लिया जाता है। अब इसको किस और विटामिन के नाम से जाना जाता है? इसको एंटी स्टेरिलिटी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी कमी से जो रोग होता है स्टेरिलिटी डिजीज होता है, जिसको नपुंसकता या बांझपन बोलते हैं। और इसका जो स्रोत होता है वो जर्मिनेटिंग सीड होते हैं। मतलब अंकुरित
अंकुरित बीज या अनाज जिसको बोल सकते हैं। और इसको एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी बोलते हैं। इसको एक नाम से और भी जाना जाता है, जैसा कि हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, ब्यूटी विटामिन। अब आपने देखा कि विटामिन ई जो होता है इसको टोकोफेराल, इसका रासायनिक नाम है। विटामिन ई को टोकोफेराल के नाम से भी जाना जाता है। और इसको एंटी स्टेरिलिटी विटामिन या ब्यूटी विटामिन के नाम। एंटी स्टेरिलिटी विटामिन क्योंकि ये नपुंसकता या बांझपन जो हमने बताया, स्टेरिलिटी जो होता है, इसके अगेंस्ट ये काम करता है। अगर इस विटामिन की कमी शरीर में है तो स्टेरिलिटी डिजीज होने के चांसेस मेल और फीमेल, मतलब स्त्री और पुरुष दोनों में होते हैं। और इसके जो स्रोत है ये जर्मिनेटिंग सीड, जो अंकुरित दाने होते हैं, अनाज होते हैं। अगर क्योंकि जो अंकुरण होते समय जो उसमें से निकलता है तो उसी अंकुरित बीज में जो होता है ये विटामिन का मतलब ज़्यादा मात्रा में पाया जाना संभावित होता है। तो इस वजह से इसको जो है एंटी स्टेरिलिटी विटामिन कहते हैं और ब्यूटी विटामिन कहते हैं। अब नेक्स्ट विटामिन है आपका विटामिन के, क्योंकि विटामिन ई में जो है आपका इतना ही है। नेक्स्ट विटामिन के बारे में हम पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट विटामिन है आपका विटामिन के। इसका रासायनिक नाम होता है नेप्थोक्विनोन। अब विटामिन के का जो रासायनिक नाम होता है वो नेप्थोक्विनोन होता है। अब इसको देख लेते हैं कि इसको और किस विटामिन के नाम से जाना जाता है। विटामिन के को एंटी हीमोरेजिक विटामिन भी कहा जाता है। और जो इसकी कमी से रोग होता है वो हीमोफीलिया। और इसके जो स्रोत हैं वो हरी पत्ते वाली सब्जियां होती हैं। अब आपका विटामिन के को नेप्थोक्विनोन के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो रासायनिक नाम होता है वो नेप्थोक्विनोन होता है। इसको एंटी हीमोरेजिक विटामिन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जब चोट लग जाती है तो ब्लड जो है वो कंटिन्यू निकलता रहता है। तो इसका मतलब उस इंसान के शरीर में विटामिन के की कमी है। और अगर विटामिन के की कमी है तो जो ब्लड निकलना होता है वो बंद नहीं हो पाता है। और ऐसे इंसान जो इस तरीके के इंसान होते हैं उनमें जो है जो ऑपरेशन के प्रोसेस होते हैं या फिर जो है चोट लगने के बाद तो ब्लड का जब निकलना बंद नहीं होता है तो काफ़ी कठिनाइयों का, खतरों का सामना करना पड़ता है। तो हीमोफीलिया डिजीज जो होता है, अगर विटामिन के बिल्कुल भी नहीं है शरीर में, इसकी अनुपस्थिति है शरीर में, तो हीमोफीलिया डिजीज तभी हो सकता है अगर विटामिन के पूरी तरीके से एब्सेंट है। तो इस वजह से हीमोफीलिया डिजीज होता है। और इसका जो स्रोत होता है, क्योंकि ये हीमोफीलिया डिजीज जो होता है ये ब्लड से रिलेटेड होता है और ब्लड में आयरन होता है। तो जो हरी पत्ते वाली सब्जियां होती हैं, इसके जो स्रोत होते हैं वो हरी पत्ते वाली सब्जियां होती हैं। अब एक चीज़ आपको यहाँ पे जानना और ज़रूरी है, क्योंकि जो ये हीमोफीलिया होता है, क्योंकि इसकी क्लॉटिंग के लिए एक फैक्टर इम्पॉर्टेंट होता है जिसका नाम है प्रोथ्रोम्बिन। अब ये प्रोथ्रोम्बिन फैक्टर जो होता है, क्योंकि अगर इसको बोलते हैं जिसका फॉर्मेशन लीवर में होता है, वो अगर विटामिन के हम ले रहे हैं तो वो लीवर में प्रोथ्रोम्बिन फैक्टर जो होता है, प्रोथ्रोम्बिन एंजाइम जो होता है, इसको बनने में काफ़ी इंपॉर्टेंट करता है। और प्रोथ्रोम्बिन जो होता है वो आकर के ब्लड की क्लॉटिंग करता है। तो इस वजह से अगर विटामिन के की अनुपस्थिति है शरीर में तो हीमोफीलिया डिजीज इंसान को हो सकती है। और हीमोफीलिया जैसा कि आप जानते हैं बहुत ही खतरनाक और आनुवंशिक डिजीज भी होता है।
तो ये रहा आपका विटामिन के। तो ये रहा आपका फैट सॉल्युबल विटामिन, जो 4 तरीके का होता है, जिसको मैंने बता दिया आपको ए, डी और के। अब नेक्स्ट आपका जो है वो वाटर सॉल्युबल विटामिन है, जिसमें आपको विटामिन बी और विटामिन सी। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत आपको कई विटामिन के बारे में पढ़ना है, और विटामिन सी तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो है विटामिन बी और सी के बारे में पढ़ेंगे, जो वाटर सॉल्युबल विटामिन के अंतर्गत आते हैं। धन्यवाद।